10 साल की उम्र में वुशु कुंफू चैंपियन होना एक बहुत बड़े एजाज की बात है। किस तरह जो है वो ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वुशु कुंफू ही बनना है? इंटरेस्ट तो नहीं था मेरे अंदर। फर्स्ट ट्रेनिंग जो की थी मामा बाबा से सीखी या कोई बाहर किसी ट्रेनर से सीखी? मामा बाबा से सीखी थी। तो तब क्या एज थी, याद है? तब मेरी 2 साल की उम्र थी। ये ओवरऑल फैमिली ही वुशु कुंफू है। अपने से छोटे बच्चों को, इवन दो कि अपने से बड़े लड़कों को भी ट्रेन कर रहे हैं। कभी किसी बहन ने तंग किया हो, भाई ने तंग किया और आपने कहा कि मैं अभी बताता हूँ, जरा 1 मिनट में ट्रैक सूट पहन के आ जाऊंगा। अपने भाई के साथ मैं बड़ा करता हूँ। आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए भेजें और योर स्पोर्ट्स के लिए भेजें, स्पोर्ट्स में डालें, उन्हें अपना करियर कंज्यूम करें, जो वो चाहते हैं उन्हें करने दें। सारा मीडिया इंडिया का उस वक्त हमने देखा कि ये तो सेल्फ इमेजिनेशन से सारा कुछ कर गया है। मेरा बेटा एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। और जब इसका कंपटीटर मैंने देखे, आई थिंक 9 to 10 पर्सन्स थे वो जिनके साथ ये कम्पीट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 साला मलिक अब्दुल रहीम अवान जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप इंटरनेशनल वुशु कुंफू जीत कर आया इंडोनेशिया से और सिल्वर मेडलिस्ट बना, और पाकिस्तान के लिए काफ़ी एजाज़ की बात रही उस वक्त। 10 साल की उम्र में वुशु कुंफू चैंपियन होना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अब्दुल रहीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ और किस तरह इसमें इस फील्ड को अपनाया और मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग की, उसके बाद चैंपियनशिप भी जीते। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहीम, क्या हाल है? सही, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी एग्जैक्ट एज कितनी है? 10। 10 साल के हो? हाँ जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। 10 साल के हो, 5th क्लास में हो। किस तरह जो है वो ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वुशु कुंफू ही बनना है? और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊं कि इनके पेरेंट्स, ये ओवरऑल फैमिली ही वुशु कुंफू है। ये मैं ये सोचता हूँ कि अगर इनकी आपस में लड़ाई हो जाए तो ये आपस में एक दूसरे को बहुत इंटरेस्टिंगली जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, सेफ एंड साउंड रखते हुए भी। अच्छा, फैमिली, मामा वुशु कुंफू ट्रेनर हैं, बाबा वुशु कुंफू ट्रेनर हैं, तो आपने भी इसी फील्ड में आना था? मतलब मामा बाबा की तरफ से प्रेशर था या खुद इंटरेस्ट डेवलप किया इसमें? इंटरेस्ट तो नहीं था मेरे अंदर, मेरे जेनेटिक्स में था, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि दोनों ट्रेनर से, इसलिए मेरे जेनेटिक्स में था। कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं चाहता तो कोई और गेम में चला जाता या ना ही गेम करता, नॉर्मल किड रहता, लेकिन मैं फील्ड में आया हूँ। कितनी देर हो गया? फर्स्ट ट्रेनिंग जो की थी मामा बाबा से सीखी या कोई बाहर किसी ट्रेनर से सीखी? मामा बाबा से सीखी थी। तो तब क्या एज थी, याद है? तब मेरी 2 साल की उम्र थी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, अभी 5th क्लास में हो, 10 साल के हो और वर्ल्ड चैम्पियन हो, माशाल्लाह, बहुत एजाज़ की बात है। और उसके बाद आगे इस फील्ड को कैरी करना है, आगे इस फील्ड में जाना है या फ्यूचर कुछ और देखते हैं अपना? मैं अपना फ्यूचर कुछ और देखता हूँ। जब एक टैग मिल गया है वर्ल्ड चैंपियन होने का, तो फिर व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस, और इसको ही क्यों नहीं कंटिन्यू करना? क्योंकि मेरी एक और गेम में होगी ड्रीम। मेरे खाली वुशु में ड्रीम नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं और गेम्स भी खेलूँ। खाली एक गेम के साथ ही अपनी पूरी लाइफ के लिए ना स्टक करूँ। बहुत ज़्यादा लाइफ है, अभी छोटा हूँ, इसलिए और मैं कंटिन्यू। अच्छा, वुशु कुंफू इज ऑल अबाउट द सेल्फ डिफेंस, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे आप ये बताओ कि क्या मैसेज दोगे कि सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, जो पावर है, गली मोहल्लों में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, ये एग्री करेंगे आप? तो ये एक बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग है, तो क्या मैसेज दोगे? अच्छा, और ऊपर से आप ट्रेन भी कर रहे हो कुछ बच्चों मैं को? ट्रेनिंग भी कराता हूँ। 10 साल का बच्चा है जी, और अपने से छोटे बच्चों को, इवन दो कि अपने से बड़े लड़कों को भी ट्रेन कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत एजाज़ की बात है। अच्छा, उनको क्या मैसेज देते हो? किस एनर्जी से उनको ट्रेन करते हो? मतलब क्या उनका क्या फ्यूचर देखते हो? मैं उनका फ्यूचर देखता हूँ कि वो हम लोग का क्लब का नाम प्राउड करें और मेरा नाम प्राउड करें। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, कभी बहन भाइयों को मारा है? मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो अपने वर्ल्ड चैंपियन होने का? मैं कौन से वाले भाई की बात कर रहे हैं? सारे मिक्स। कभी किसी बहन ने तंग किया हो, भाई ने तंग किया और आपने कहा कि मैं अभी बताता हूँ, जरा 1 मिनट में ट्रैक सूट पहन के आ जाऊंगा? अपने भाई के साथ मैं बड़ा करता हूँ। तो कभी चोट लगाई है भाई को?
कभी भाई ने उठा के फेंका होगा, चला जा अभी तो छोटा है मेरे से? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपने भाई को कहा मैं चैंपियन होने का, वो इधर आ चैंपियन, आप कहोगे मामा इसने मारा मुझे? अब उससे आप दिया सबसे ज़्यादा रिलेटेबल हो सकता है, क्योंकि मैं और मेरे भाई अब्दुल रहमान जिसका नाम है, सबसे शरारती बच्चे हैं अपने पूरे घर में से, और सबसे छोटे भी हैं। अच्छा मुझे अभी बताओ, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए भेजें और योर स्पोर्ट्स के लिए भेजें, स्पोर्ट्स में डालें, उन्हें अपना करियर कंज्यूम करें, जो वो चाहते हैं उन्हें करने दें, जो वो चाहते हैं जी उन्हें करने दें। और 10 साल का बच्चा है और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन है, इंडोनेशिया से जीत के आया है वुशु कुंफू में, और 5th क्लास में है और इंतहाई इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है। और उसका ये पैगाम है कि हर बच्चे को कम से कम सेल्फ डिफेंस की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर होनी चाहिए, और एजुकेशन साथ साथ कंटिन्यू रखें, लेकिन अपनी सेल्फ डिफेंस की पावर को, सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है उसको अपनी ज़िंदगी में बरोकर लाजमी लाए। अभी बात करते हैं इनके पेरेंट्स से। इनके अम्मा जी भी, जो इनकी मदर हैं, वो भी वुशु कुंफू ट्रेनर हैं, इनके फादर जो हैं वो भी वुशु कुंफू ट्रेनर हैं, ये पूरी फैमिली वुशु कुंफू ट्रेनर है और ट्रेन कर रहे हैं, और अपने ही दोनों बेटे अच्छे खासे ट्रेन किए और अपने बेटे को माशाल्लाह 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 इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया है। उनके फादर से बात करते हैं। अब्दुल रहीम के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मलिक इफ्तिखार अहमद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अब्दुल रहीम बचपन में कैसा था? लड़ाका था, शैतान था, डिसेंट था, शायर था, और किस तरह सोचा कि आप इसको यूटिलाइज करेंगे अपनी इस फील्ड में? सारे जो बच्चे हैं ना हमारे, मेरी बेटियां भी नेशनल चैम्पियन थी, मेरे बेटे भी नेशनल चैम्पियन सारे, और उसके बाद ये भी उसी देख देख के तो उसी पे चला। जब तो फिर इंडिया में जब इसने परफॉर्म किया और हमने कहा कि तुम करो, कहते ऐसे नहीं जैसे बाकी कर रहे थे ना सारे माइक के ऊपर, माइक पे करे, माइक पे फिर कहूँगा मैं अंदर, मैं माइक पे अनाउंस किया, जी आ गया अंदर सारा मीडिया इंडिया का। तो उस वक्त हमने देखा कि ये तो सेल्फ इमेजिनेशन से सारा कुछ कर गया है, खुद ही, हमने तो कुछ करवाया नहीं इसको भी, वो ब्लड में आ गई ना वो चीज़। वो जेनेटिकली शुरू हो गया, तो बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट करके प्रॉपरली एंड करा, तो सारा मीडिया वहाँ पे। फिर हमने सोचा कि इसको इस फील्ड में लेके आते हैं। अच्छा, उस टाइम इसकी एज एग्जैक्ट क्या थी? ये होएगा कुछ 2.25 साल का। इससे अच्छा, आप पूरी फैमिली वुशु कुंफू हैं, आपके मिसेस भी ट्रेनर हैं, आप भी ट्रेनर हैं, कभी मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई है? तो कभी वुशु कुंफू वहाँ पे अप्लाई किया आप लोगों ने? नहीं, कभी बार भी नहीं किया, तो वहाँ पे क्या करना। नहीं, बच्चे ट्रेन करती है ना हमने। नहीं। अब्दुल रहीम की मदर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वुशु कुंफू की ट्रेनर भी हैं और अपने बेटे को ट्रेन किया, वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया। मैम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जब बेटा वर्ल्ड चैंपियन बना, माँ, मतलब मेरा मानना ये है कि बेटा कुछ भी ना करे ना, तब भी माँ के बहुत करीब होता है, और जब बेटा कुछ अचीव करे तो माँ तो वैसे ही खुशी से फूली नहीं समाती। उस टाइम क्या कैफियत थी? टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं साथ नहीं गई थी, इनके फादर गए थे, तो इसको भेजना भी मेरी ज़िद में शामिल था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मैं नहीं कर पाई या हमारे दौर में जो नहीं होता था वो मैं करवाऊँ। तो मैं लिटरली, हमने यूट्यूब जो है ऑनलाइन, क्योंकि आ रहा था वहाँ पे, आपको पता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स आप ऑनलाइन साइट्स होती हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे किया हुआ था, और सुबह के 7 बजे हुए थे और कंपटीशन इसका हो रहा था। तो जैसे ही ये मैदान में आया तो आई एम शॉक्ड, इसलिए कि मेरा बेटा एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। और जब इसका कंपटीटर मैंने देखे, आई थिंक 9 to 10 पर्सन्स थे वो जिनके साथ ये compete कर रहा था, तो मैं कांप रही थी, लिटरली मैं कांप रही थी। मैंने 10 लोगों का रिज़ल्ट ऐसे सुना, और जब नंबरिंग अनाउंस हुई और ये सिल्वर हुआ, तो मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे थे, मैं चीखें मार रही थी, कुछ बिलीव नहीं हो रहा था, और इनसे रब्ता भी नहीं हो रहा था उसी दौरान। कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अरीना में थे, और आफ्टर 3 आवर्स मेरा इनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा जी हमारी फ़्लाइट है, हमारा सामान बाद में आएगा, हम लोग निकल रहे हैं, पर हमें वो जो भी लोगो शोगो है सब मिल गए, हम निकल रहे हैं। तो जब ये एयरपोर्ट पे आए थे, तो हम पूरे ढोल के साथ, पूरे मजमे के साथ इसको रिसीव करने एयरपोर्ट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उसने इंटरनेशनली,
तो हुकूमत की जानिब से कोई इनामात या कुछ कोई कैश प्राइज वगैरह दिया गया था उस वक्त? नहीं, यहाँ तक कैश प्राइज वगैरह तो नहीं कहूँगी। मैं तो ये कहूँगी कि जब ये वर्ल्ड जीत के आया, पंजाब के लाहौर के अंदर से सारे मिनिस्टर्स लाहौर में, आपको पता है, इवन के किसी ने अप्रिसिएशन के लिए भी कॉल नहीं की थी। हमें मीडिया के ज़रिए ही ये जितनी भी कवरेज हो रही है आप लोगों के तवसत से हो रही है। और इसके बाद आते ही इसने पंजाब की तरफ से नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें हमारे जो वहाब रियाज साहब हैं, इन्होंने अनाउंस किया था गोल्ड को 5, 3 और 1 लाख। इवन के आई थिंक 4 मंथ हो चुके हैं उन गेम्स को भी गुजरे हुए। बच्चों ने जो मेडल, इसने भी लिया था उसके अंदर मेडल, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कोई किसी टीम को कोई पैसा नहीं यानी मिला। वो तमाम जो जुमले थे वो हवा में उड़ा दिए। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ऐसा ही होता है कि अनाउंसमेंट तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, मिलता कभी कभी है। तो शायद लकीली ये बच्चे भी वहाब रियाज हमारी इसी इंटरव्यू के जरिए शायद बात सुन के इन बच्चों को वो पेमेंट वहाब रियाज रिलीज कर दें। साहब आपने जो कहा था, अनाउंस किया था, उन पे अब ये गिला शिकवा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपको मिलवाया ऐसी फैमिली से जो पूरी फैमिली वुशु कुंग फू ट्रेनर है और उनका बेटा वर्ल्ड चैंपियन है। सेल्फ डिफेंस की पावर होना और ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जहाँ पर मैं अगर ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जहाँ पर लड़कियाँ तो लड़कियाँ, कम उम्र बच्चे भी महफूज नहीं हैं। मुझे फ़ख्र है, मैं दाद देता हूँ इनके पेरेंट्स को, और मुझे फ़ख्र है मलिक अब्दुल रहीम अवान पे कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह इसे बुरे वक्त से बचाए। लेकिन खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर इसके ऊपर ऐसा या कोई इससे हरास करने की कोशिश करेगा तो ही बेटर नोज कि हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। उसको पता है कि उसने अपना डिफेंस कैसे करना है। सो उसका भी पैगाम है, सबका, उनके पेरेंट्स का भी पैगाम है कि अपने बच्चे को सेल्फ डिफेंस की तमाम तर ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएं।